क्या मुद्दे रहे हैं जिन पर आपने मतदान किया? राष्ट्रवाद, जागरूक बने, सही प्रत्याशी को चुने, सही दल को चुने। राष्ट्रवाद। टक्कर चींटी और हाथी का कोई टक्कर है? अच्छा, योगी जी हाथी हैं, अखिलेश जी चींटी है। बस यही है कि विकास होगा, जो 5 साल में हुआ वो 5 साल और रिपीट किया जाएगा उसे। लेडीज के लिए तो सबसे पहला मुद्दा सुरक्षा का ही होना चाहिए। बीजेपी में बदलाव काफ़ी हुआ है, ऐसी बात नहीं। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, दुकानदारों को भी थोड़ी राहत मिली है, ऐसी बात नहीं। बाकी सब अच्छा है, मतलब बीजेपी अच्छी है हमारे लिए। हमें तो भैया मोदी अच्छे लगते हैं। मुद्दे इस बार धर्म और जाति न बन करके रोजगार और विकास है। विकास, बेरोजगारी और महंगाई, इस पर मेरे लिए मुद्दा केवल एक ही रहा है कि इस समय राम मंदिर बना है, तो बस वही मुद्दा है। जो देश हित में काम कर रही है उसे कंटिन्यू रखे ये सरकार। विकास तो दिख रहा है, विकास दिख रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे आप सफाई की दृष्टि से देखें, समझे, और ये परिवहन की दृष्टि जैसे भी देखें, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। विकास का मुद्दा है, बहुत बढ़िया मुद्दा है, विकास अच्छा चल रहा है। इस गवर्नमेंट में जो अभी चल रहा है, आई थिंक पहले की गवर्नमेंट के हिसाब से काफ़ी बेटर हुआ है। अभी बहुत बेटर है पहले से। पहले तो ऐसा होता था कि आप निकल ही नहीं पाओ 7 बजे के बाद, ये हालत थी। यहाँ पर बरेली में आज दूसरे चरण के मतदान होने हैं और बहुत सारे लोग अभी सुबह सुबह मतदान करके आए हैं। उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया है। सबसे पहले ताऊ जी, आप अपनी उंगली दिखा लीजिए ऐसे। आज आप सुबह सुबह आए और मतदान किया है आपने, क्या मुद्दे रहे हैं जिन पर आपने मतदान किया? राष्ट्रवाद। हाँ। अच्छा, आप क्या संदेश देंगे जो लोग अभी सोए हुए होंगे, उनको क्या कहेंगे आप? जागरूक बने, सही प्रत्याशी को चुने, सही दल को चुने। और आपने कहा कि राष्ट्रवाद आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है जिसलिए आप वोट करने सुबह सुबह। हाँ जी। आंटी जी, आपके लिए कौन सा बड़ा मुद्दा था? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जी। तो आप क्या चाहते हैं, यूपी में पहले 5 साल जो अभी रहे हैं वो अच्छे काम हुए या नहीं हुए? बहुत अच्छे काम हुए, बहुत अच्छे काम हुए। अच्छा, आप कहें, क्या कहेंगे? वास्तविक विकास हुआ, जो कहा उस पे अमल हुआ। पहले क्या होता था कि घोषणाएं होती थी किंतु उन पे अमल नहीं होता था। अब ऐसी सरकार आई है जिसने जो कहा है वो करना शुरू किया है। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? अनीता अरोड़ा। अच्छा, आपने अभी सुबह सुबह मतदान करके आए हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे थे आपके लिए? मुद्दे तो अपनी तरफ से तो वैसे देखा जाए तो बहुत होते हैं, लेकिन सुरक्षा भी है। लेडीज़ के लिए तो सबसे पहला मुद्दा सुरक्षा का ही होना चाहिए। ये मैं करके आ रही हूँ, देखिए अभी। और मेरा कोशिश यही थी कि मैं खुद करके आऊँ और सबको मोटिवेट करूँ कि हाँ, कि हमें वोट करना है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। तो इसलिए इसके लिए तो हर किसी को आगे बढ़ना ही चाहिए। तो मुद्दे तो देखो, कोई भी आएगी सरकार कुछ ना कुछ तो करके जाती है। ऐसा नहीं कि वो आते हैं 5 साल ऐसे ही बिता के चले जाते हैं। जो आता है वो कुछ ना कुछ करके जाता है। ठीक है कि वो हमारा सेटिस्फेक्शन है कि हम किस पे सेटिस्फाइड हो पाते हैं। तो दुनिया में इतने लोग हैं और प्रदेश में हर कोई सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो ऐसा है, सफाई ज़रूरी है, लेडीज़ की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी महंगाई के मुद्दे हैं। तो जो संसार में इस समय टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जैसा है, ठीक है, क्या कर सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। महंगाई है तो है, लेकिन बाकी जो हमें जरूरी है वो सब चल रहा है। ठीक है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग अभी वोटिंग करने आएंगे या करेंगे अगले चरण में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बस उनसे यही कहूँगी कि आप अपने वोट का अधिकार है आपका, और आप उसे अपना करें, ज़रूर करें। चाहे आप किसी को भी पार्टी को वोट दें, बट दें ज़रूर, क्योंकि यही एक हमारा अधिकार है जो हम सुरक्षित है हमारे पास। तो हम अपनी मन चाहे वोट से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप अरोड़ा। अच्छा, आपके क्या पहले तो उंगली दिखा दीजिए आप। अच्छा, मुद्दे क्या रहे हैं आपके लिए? मुद्दे कुछ ही, सफाई हमारी वार्ड में अच्छी हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं, हम संतुष्ट हैं इसमें। अच्छा, यूपी को लेकर आप क्या देखते हैं? अखिलेश का शासन भी देखा और योगी जी का भी देखा आपने, क्या लग रहा, बदलाव होगा या फिर वही? बदलाव तो काफ़ी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी में बदलाव काफ़ी हुआ है, ऐसी बात नहीं। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, दुकानदारों को भी थोड़ी राहत मिली है, ऐसी बात नहीं। बाकी सब अच्छा है, मतलब बीजेपी अच्छी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम वरुण वाधवानी है सर। जी, आपने मतदान कर दिया? हाँ, मतदान कर दिया सर। तो क्या मुद्दे रहे हैं, आप सुबह सुबह सबसे पहले वोट करके आ रहे हैं? बस यही है कि विकास होगा, जो 5 साल में हुआ वो 5 साल और रिपीट किया जाएगा उसे। अच्छा,
अखिलेश भी यहाँ पर हैं, उनका कोई टक्कर है, वजूद है यहाँ पे? सर टक्कर चींटी और हाथी का कोई टक्कर है? अच्छा, योगी जी हाथी हैं, अखिलेश जी चींटी है। चीटी है अखिलेश। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। अच्छा, आप युवा हैं, आपने क्या मुद्दे ध्यान में रख के वोटिंग की? आप देख लो पहले 5 साल पहले हमारा शहर कैसा था, 5 साल बाद हमारा शहर कैसा है। इससे बड़ा मुद्दा, इससे बड़ा विकास क्या है आप बताइए। हर जगह लाइट लग रही है, हर जगह रोड बन रहे हैं। लाइट सबसे बड़ा मुद्दा तो लाइट है। बरेली वाले कितना परेशान थे लाइट से, बाप रे बाप, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, छत पे जाते थे, बाप रे। अब तो कम से कम 24 घंटे लाइट तो है, हमें पता है कि हमारे बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं, नींद पूरी कर सकते हैं। व्यापारी दुकान पे जा सकता है, उसको दुकान जाना है और रात भर नींद नहीं कर पा रहा। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मुद्दा वो दुकान पे उसको नींद आ रही है, अब नींद पूरी हो रही है, बच्चे पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। इस राज्य में जो हुआ वो कभी ना हो सकता, ना कभी किसी ने सोचा था। अच्छा, ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं बहुत सारे, पहले चरण का जब मतदान हुआ। देखिए जो हारता है वो तो सवाल उठाएगा ही उठाएगा। जिसे विश्वास है, जिसने काम किया, उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसे जनता जवाब देगी और 10 तारीख को आपको पता चलेगा। सो मच सर, अभी रुके हैं। आंटी जी, मतदान करके आ गए आप? हाँ। अच्छा, आपने मतदान कर दिया सुबह सुबह, लेकिन बहुत सारे लोग अभी सोए होंगे, क्या कहेंगे आप उनके लिए? क्या कहें? मतदान करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, आपने मतदान किया होगा, क्या मुद्दे रहे आपके लिए, कौन सी सरकार अच्छा काम कर? हमें तो भैया मोदी अच्छे लगते हैं। अच्छा, बस। अच्छा, योगी जी अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं आपके लिए, कैसा काम कर रही सरकार? सही कर रही है। सही कर रही है। हाँ। आपने कर दिया मतदान? जी मैंने कर क्या दिया। नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सिन्हा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको, आप युवा हैं, योगी ने अच्छा काम किया या अखिलेश ने अच्छा काम सभी ने अच्छा किया है, और मुद्दे इस बार धर्म और जाति न बन करके रोजगार और विकास है, और उसी के लिए जनता वोट करेगी। बाकी जो परिणाम आएंगे वो 10 तारीख तो सामने आएंगे। आप क्या संदेश देंगे युवाओं के लिए? सभी लोग आगे बढ़ के आए और सभी लोग वोट करें। जब तक वोट करने का आप हिम्मत नहीं करेंगे तब तक आप विकास के लिए मांग नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? महेश चंद्र। मतदान कर दिया आपने? हाँ मतदान कर दिया। क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे रहे? विकास, बेरोजगारी और महंगाई, इस पर विकास, बेरोजगारी, महंगाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। विकास होना चाहिए, महंगाई और बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये इन जो मुद्दे आपने गिनाए हैं, इन मुद्दों पर कौन खरा उतर सकता है आपके अंदर? अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव। तो क्या लग रहा है, पिछले जो 5 साल अखिलेश यादव के थे, उनमें क्यों वो हार गए? जनता को बहकाया गया, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहकाया गया, इसलिए जनता बहक गई। और पिछली सरकार ने झूठे वादे किए, जैसे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम आमदनी, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, इस तरह से बहुत झूठे आश्वासन दे दिए गए। हर खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, इस तरह से बहुत झूठे आश्वासन दिए, इससे जनता बहक गई और बहकने के बाद उन्हें वोट दे दिया। जबकि विकास अखिलेश जी ने किया था, 100 नंबर अखिलेश जी ने चालू किया था, 24 घंटे बिजली अखिलेश जी की वजह से मिल रही है। सर क्या नाम? सर भावेश शर्मा। उंगली दिखा दीजिए। अच्छा, क्या मुद्दे रहे हैं आपके लिए? मेरे लिए मुद्दा केवल एक ही रहा है कि इस समय राम मंदिर बना है, तो बस वही मुद्दा है, उसी को आगे बढ़ाना, उसको भव्य बनवाना है, तो यही सरकार लेके आनी है। अच्छा, आपके लिए राम मंदिर बड़ा मुद्दा रहा और वो हल भी हो चुका है, इसलिए आपने मतदान किया। जी। अच्छा, और क्या संदेश देंगे आप जो यूपी के युवा हैं? बस सबको मतदान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या बदलाव आया पिछले 5 साल में? बहुत ज़्यादा बदलाव आया। अब बरेली का तो पूरा ही नक्शा बदल चुका है, जो आने वाले जब से हम पैदा हुए तब से हमने अब तक नहीं देखा जितना नक्शा अब बदला है। क्या चाहते हैं अब आगे बरेली में, क्या क्या? बरेली में बस विकास ही विकास होगा आगे। अच्छा, कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी की? यहाँ पे 9 की 9 आएंगी, 9 की 9 पूरी। हाँ जी सर, क्या नाम? मेरा नाम अंकित भाटिया है। आपने मतदान कर दिया? हाँ जी कर दिया। अभी करना है अभी। हाँ। तो आप ये बता दीजिए, क्या मुद्दे हैं जिनको देखते हुए आप आज मतदान करें? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है जो अब तक सरकार ने विकास करा है, उसी विकास को कंटिन्यू रखे ये सरकार। जो देश हित में काम कर रही है उसे कंटिन्यू रखे ये सरकार। और सबसे बड़ी चीज़ जो पिछले 5 साल में हमने अपने प्रदेश में देखी है, गुंडा मुक्त, भय मुक्त प्रदेश, ये आगे भी जारी रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोबारा से 2012 से 17 की जो पीड़ा हम लोगों ने देखी है वो दोबारा से देखे। क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार में किस भय से हम लोग काम करते थे, किस तरीके से उगाही चलती थी समाजवादी पार्टी द्वारा, हमने ये सब देखी है। इसलिए इस बार व्यापारी वर्ग और हम लोग युवा वर्ग जो है वो भाजपा के साथ है। कानून व्यवस्था पहले से सुधरी है, आप व्यापारी हैं, आप ये कह रहे हैं?
बहुत ज़्यादा सुधरी है, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा सुधरी है। पहले तो थाने और चौकियों में कोई सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब जो है अगर आप कहीं भी जाएं, थाने में जाएं, किसी चौकी पे जाएं, तो तुरंत आपकी सुनवाई होगी। कोई महिला है उसके लिए महिला हेल्पलाइन, महिला डेस्क अलग से थानों में, इस तरीके से जो बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से सरकार की योजनाएँ हैं। और महिला के लिए जो सरकार कर रही है, ये कदम जो बढ़ा रही है, वो बहुत ज़्यादा कर रही है। पहले से बेटर काम हो रहा है अखिलेश शासन में या अब सही काम? देखिए, अखिलेश जी की सरकार में तो बरेली में शायद 3 से 4 घंटे लाइट आती थी, और मैंने ये देखा है कि 5-5 दिन, 6-6 दिन लाइट नहीं आती थी। जनरेटर हमारे ख़राब हो जाते थे, चलते चलते इन्वर्टर ख़त्म हो जाते थे। हाँ जी सर, क्या नाम? मुझे जीवी सक्सेना कहते हैं। अच्छा, आप उंगली दिखा दीजिए मतदान करके। ये लीजिए। अच्छा, क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों को देखते हुए आपने मतदान किया? मुद्दे जो है, जो हो चुका है, जो सरकार कर चुकी है, उस पर विश्वास है हमें कि कौन क्या कर चुका है। आगे क्या करे उसका कोई भरोसा नहीं। आगे क्या करेंगे उस पर भरोसा? कोई भरोसा नहीं, किसी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो कर चुकी है सरकारें, हमें उन पर भरोसा है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। आगे तो बहुत कुछ कहते हैं लोग कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस पर हम भरोसा नहीं करते। अच्छा, बरेली में बदलाव आया है नहीं आया? बहुत बदलाव आया। बरेली क्या है जी, सब जगह बदलाव आया। आप कहीं चल, दिल्ली चलाइए, हाईवे देखिए क्या मज़ेदार हाईवे है, फटाफट। हम तो खुद गए, परिवार, मतलब विकास तो दिख रहा है, विकास दिख रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे आप सफाई की दृष्टि से देखें, समझे, और ये परिवहन की दृष्टि जैसे भी देखें, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। किसी तरह कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी सर, क्या नाम? बीके दास। आप उंगली दिखा दीजिए ना अपनी। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे थे आपके लिए? विकास का मुद्दा है, बहुत बढ़िया मुद्दा है, विकास अच्छा चल रहा है। अच्छा, विकास अच्छा चल रहा है। हाँ, सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है, ऑल ओवर डेवलपमेंट है। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सक्सेना है। अच्छा, आपने वोट दे दिया? जी हाँ, मैं वोट देके अभी भी आया हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे थे आपके लिए? मतलब तो यही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए सिटी का, और सबको सोचना चाहिए। बाकी रोज़गार के बारे में भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट में जो अभी चल रहा है, आई थिंक पहले की गवर्नमेंट के हिसाब से काफ़ी बेटर हुआ है, और डेवलपमेंट तो सभी देख रहे हैं, हो ही रहा है। सो मच। हाँ जी मैम, आप वोट दे दिया, फर्स्ट टाइम दिया आपने? हाँ जी, फर्स्ट टाइम वोट दिया। अच्छा, क्या मुद्दे थे आपके लिए जो आपने फर्स्ट टाइम वोट दिया है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि रोज़गार लेने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था अक्सर, अपना प्रदेश को छोड़ के। तो अगर जो भी ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि उन चीज़ों पे ध्यान देगी, जो आज का युवा है वो बाहर ना जाए और यहीं इसी प्रदेश में रह के यहीं काम करे, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। अच्छा, आप ये बताइए, योगी सरकार में अब सिक्योरिटी की कैसी सिचुएशन? अभी बहुत बेटर है पहले से। पहले तो ऐसा होता था कि आप निकल ही नहीं पाओ 7 बजे के बाद, ये हालत थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप काफ़ी सिक्योर्ड है, अब लोगों में डर है, तो वो कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करते जो सी पहले होती थी। अच्छा, आने वाली सरकार जो भी होगी, आप क्या चाहते हैं कि वो क्या बदलाव करे? देखिए, बदलाव तो सब चीज़ों का होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ युवा के लिए या फिर किसी मीन्स स्कूल भी बढ़ना चाहिए, और यहाँ पे कंपनीज़ भी और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा वैसा, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी सही करनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, जो ये सरकार कर रही थी। और अगर हमने उसे और चांस दिया आगे 5 साल के लिए, तो वो और अच्छा करेगी।